व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक चीज़ के बारे में कि पैसा क्या है। बहुत ही अजीब सा सवाल है, बहुत सारे लोगों को लगेगा पैसा क्या है। इनफैक्ट कल मैं अपने एक सीए दोस्त के साथ बैठा था और मैंने उससे सवाल पूछा व्हाट इज़ मनी, और उसने भी वही बोला कि पैसा नोट है जिससे आप चीज़ खरीद सकते हो। तो मैं कहा नोट तो एक्चुअली कागज़ है और कागज़ की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर कोई कागज़ के टुकड़े पर लिख देगा 100 और किसी उसी कागज़ के टुकड़े पर लिख दिया 20, तो क्या वो 20 रुपये का वर्थ हो गया और उसकी 100 रुपये की वर्थ हो गई? ये कैसे हो सकता है? पर उसकी खुद की इंटेंजिबल वैल्यू, उसकी खुद की टेंजिबल वैल्यू क्या है? यानी कि जैसे कि सोना होता है, जैसे कि चांदी होता है, अगर आप उस चीज़ को, चांदी और सोने को अपने पास रखते हैं और किसी को देते हैं, तो वो आपको पता है ना कि इसकी वैल्यू है, क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है दुनिया में। पर पैसा तो बेहिसाब है। आप नोट तो कितने भी छाप सकते हो, क्योंकि पेपर तो अनलिमिटेड है, तो आप नोट कितने भी छाप लो। तो एक्चुअली जो नोट है उसकी खुद की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम कहते हैं उसकी खुद की कुछ भी नहीं है। तो फिर वो क्या? और मुझे कमाल लगा ये बात कि मेरा दोस्त जो सीए है वो भी इस बात में कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा हाँ यार ये बात तो सही है तुम्हारी, तो क्या है? और ये मैंने भी बहुत पहले काफ़ी सोचा इस बारे में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नोट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नोट तो कागज़ है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग, और जब मैंने एक बुक पढ़ी थी द वर्ल्डी फिलोसफर्स, अगर आप पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़ना द वर्ल्डली फिलोसफर्स। उसमें इस बारे में ज़रूर लिखा हुआ है कि कैसे ये पूरी दुनिया बनी, कैसे ये स्टार्ट हुई। इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगा द वर्ल्डली फिलोसफर्स की एक दिन समरी बनाऊँ, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि ये जो किताबें हैं, जो पुरानी किताबें हैं, इसमें बहुत कुछ एक चीज़ें लिखी हुई थी, बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं आप सभी के लिए, जो आप समझ सकते हो पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू। आप समझ सकते हो कि पैसा स्टार्ट क्यों हुआ, पैसा क्यों बनाया गया। आप खुद सोचो ना कि अच्छा वाला बार्टर सिस्टम चल रहा था दुनिया में, लोग आटा देते थे, गेहूँ ले लेते थे, कुछ और देते थे, कुछ और ले लेते, पर पैसा बनाया गया किसी एक षड्यंत्र के हिसाब से, कुछ एक मापदंड के हिसाब से, क्योंकि उन्हें को एक स्टेट बनाना था, उनको एक कंट्री बनानी थी और उस कंट्री पे रूल करना था। तो एक करेंसी बनाई गई, क्योंकि फिर सरकार पे आप डिपेंडेंट नहीं होते, आप आपस में ट्रेड कर लेते और आपस में कोई सामान इधर इधर उधर एक दूसरे को दे देते। फॉर एग्ज़ाम्पल चावल वाला आटा वाले को दे देता, आटा वाला चावल को दे देता, आपस में ट्रेड कर लिया, कोई टैक्स सरकार को देना ही पड़ा। पर जब से ये नोट का सिस्टम स्टार्ट हुआ, जब से ये करेंसी स्टार्ट हुई है, टैक्सेशंस आ गया। क्योंकि जब भी ये करेंसी, जो जब आप ये सोचो ना, आपको आज आटे की ज़रूरत है, आपने आटा दिया, आपने चावल ले लिया, राइट? आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर एक वक्त बाद दुनिया के लोगों ने, जिन्होंने दुनिया बनाई, जिन्होंने देश बनाए, उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये आपस में लोग जी लेंगे, खुश हो लेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो उन्होंने एक बढ़िया सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा हम नोट छापेंगे और लोगों को देंगे नोट। हम कहेंगे हम करेंसी दे रहे हैं तुम्हें बना के, तुम इसको इस्तेमाल करो। और उसके बाद हम जब वो उनके पास उस पर वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो फिर हालांकि तुम्हें टैक्स करेंगे हम, क्योंकि हर जो ट्रेड तुम करोगे एक दूसरे में वो नोट में करोगे, तो तुम्हें नोट की ज़रूरत पड़ेगी हर चीज़ में, क्योंकि नोट वाइडली एक्सेप्टेड हो जाएगा, हर आदमी नोट यूज़ करने लगेगा। और एक टाइम बाद याद करिएगा, एक टाइम बाद ये आएगा कि लोग नोट के बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो भूल जाएंगे कि वो बार्टर कर सकते हैं, क्योंकि अब वो भूल जाएंगे हम उसकी जो प्राइजेज़ हैं, चीज़ों की जो प्राइजेज़ है उसको हम ऐसे मैनिपुलेट कर देंगे, हम कुछ चीज़ों को इतना महंगा बना देंगे, कुछ चीज़ों की इतना सस्ता कर देंगे कि लोग बार्टर करने से डरेंगे। और ये जो प्राइस मैनिपुलेशन हुआ, जो चीज़ें महंगी हुई, सस्ती हुई, ये कैसे हुई? आपको क्या लगता है? दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। किसी चीज़ को होल्ड किया गया, किसी चीज़ की एक्सेसिव सप्लाई दे दी गई, जो ज़्यादा सरकार को लगा इसको हम लोग को ज़्यादा होल्ड करने में फ़ायदा नहीं है, तो वो एक्सेसिव सप्लाई दे दी गई, तो उसको सस्ता कर दिया। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होर्डिंग कर लिया, यानी कि बहुत सारा छुपा दिया, बहुत कम मार्केट में उसको रहने दिया। तो जिस चीज़ की क्वांटिटी में, मार्केट में जिस चीज़ की क्वांटिटी कम हो जाती है, उसकी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो नोट पे डिपेंडेंट हो गए अब, तो उसकी नोट की वैल्यू बढ़ा, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा दी। इस तरीके से लोगों के साथ सरकारों ने खेला और लोगों को हाथ में नोट पकड़ा दिए। और आप बार्टर सिस्टम करके जो आज तक आप चीज़ें खरीद रहे थे, एक दूसरे से ले रहे थे और ज़िंदगी अच्छी खासी जी रहे थे, अब आप सरकार पे डिपेंडेंट हो गए कि सरकार जब आपको नोट छाप के देगी आप तभी डिपेंडेंट हो, वरना आप बार्टर करना भूल गए। आपको चीज़ों की अब प्राइस दिखने लगी, अब आपको चीज़ों को लगना लगा ये चीज़ सस्ती है, ये चीज़ महंगी है। तो ऐसे ये पूरा षड्यंत्र खेला गया इंसानों के प्रति, इंसानों के
खिलाफ इंसानों के लिए, जिससे कि आप कभी भी खुद ट्रेड ना कर पाएँ, और जब आप पैसों के चक्कर में फँस जाएँ, जब आप नोट के चक्कर में फँस जाएँ, तो आपको टैक्सेस भी देना पड़ेगा और आप सरकारों पे डिपेंडेंट हो जाओगे। आप ये सोचने लगोगे कि ये चीज़ महँगी है, ये चीज़ सस्ती है। आप वो सोचना बंद कर दोगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत तो आटे की है ना, वो सस्ता है, महँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको आटे की ज़रूरत है, आपने आटे और चावल में आपस में एक-दूसरे में बार्टर कर लिया, पर आप अब सोचोगे कि चावल इतना कॉस्ट है और आटे का कॉस्ट इतना है, तो मैं महँगी चीज़ दे रहा हूँ और सस्ती चीज़ ले रहा हूँ, तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ मनी, विद द हेल्प ऑफ इन्वेंशन ऑफ मनी, ये चीज़ें आपके दिमाग में आ गई और आपने बार्टर सिस्टम खत्म कर दिया। पर मैंने उससे पूछा ये नोट की वैल्यू क्या है, तो ये सारा जो जवाब है, नोट क्या है आखिर में, व्हाट इज़ मनी। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मनी। तो मेरे पास एक 200 रुपये का नोट है, और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली पैसे की वैल्यू क्या है। जो ये 200 रुपये का नोट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो है कागज़। हर इंसान के पास कागज़ कागज़ होता है, और ये कागज़ की जो वैल्यू है, वैल्यू तो सबकी, सारे कागज़ की एक जैसी होती है, चाहे वो 5 रुपये का नोट हो, चाहे वो 100 रुपये का नोट हो। उस पर नंबर ही तो लिखे हैं, 100 और 50 और 10 और कुछ। अब आप ये सोचें, ये जो नोट है, इसमें यहाँ लिखा होता है एक बड़ा सा अच्छा सा स्टेटमेंट। वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपने ज़रूर पढ़ा होगा बचपन में। जब मैं बचपन में ज़रूर पढ़ता था, ये हर नोट पे लिखा होता था, और मैं बड़ा फैसिनेट होता था कि ये क्या लिखा हुआ है और यहाँ गवर्नर के साइन क्यों है, और सारा खेल जो नोट का है वो उसमें छुपा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 200 रुपीज़। इसका मतलब ये है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो धारक धारक कौन है? हम। मतलब कि मैं उस नोट को रख के बैठा हूँ, तो मैं हुआ धारक। इस नोट को होल्ड करने वाला धारक हूँ मैं, राइट। अब ये जो 200 रुपये जो मैं होल्ड कर रहा हूँ, इसको इसकी जो वर्थ है वो 200 रुपये के आसपास है। तो इन्होंने कहा कि गवर्नर साहब का जो साइन है, जो सरकार के गवर्नर हैं, हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उन्होंने साइन किया इस पर, और उन्होंने कहा कि मैं जो जो होल्डर है, इसके नोट को जो होल्डर है, मैं उसको 200 रुपये देने का वचन देता हूँ, राइट। तो 200 रुपये क्या है? 200 रुपये एग्जैक्टली है क्या? 200 रुपये की वर्थ। तो मैं बेसिकली 200 रुपये की वर्थ तुम्हें देने का वचन देता हूँ। तो बेसिकली ये 200 रुपये मतलब मनी कहाँ है? आप देखते हो ना, जब आपके पास सोना और चांदी होता है, आपको पता है ये इतने का बिकेगा, पर ये इतने का कैसे बिकेगा, ये कितने का बिकेगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये सोना चांदी नहीं है, इसकी तो कोई वर्थ नहीं, कागज़ ही है। तो आप ये सोचो कि ये मैं धारक को 200 रुपये देने का वचन देता हूँ, इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको 200 रुपये की वर्थ दूंगा जब आप मुझे ये वापस करोगे। जब हम आरबीआई गवर्नर को देंगे ये वापस, जब ये नोट हम आरबीआई को देंगे, तब वो हमें 200 रुपये वापस देगा। तो ये है सारी खेल, 200 रुपये वापस देगा। पर ये नोट 200 रुपये नहीं है, राइट। ये नोट 200 रुपये नहीं है, ये नोट सिर्फ एक कागज़ है, एक एग्रीमेंट है आपका सरकार के साथ। और ये सरकार के साथ जो आपका एग्रीमेंट है, आप ये देते हो सरकार को, तब आपको वो 200 रुपये की नेटवर्क देगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे जो हमारे वॉलेट में है, वो बहुत सारे एग्रीमेंट हैं। कोई 200 का है, कोई 100 का है, कोई 50 का है। ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट हमारे जेब में रखे हुए हैं, और हम सिर्फ एग्रीमेंट को आपस में एक्सचेंज करते हैं। जब हम नोट देते हैं एक दूसरे को, तो एग्रीमेंट को एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि ये जो करेंसी है, ये तो कभी भी डीवैल्यू हो जाएगी। डीवैल्यू मतलब कि इसकी वैल्यू तो कभी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर सोचो बहुत सारे नोट छाप दिए और मार्केट में हर किसी के पास नोट हो गया, तो इसकी वैल्यू तो ख़त्म हो गई नोट की। पर जो सोना और चांदी है, उसको आप बार्टर कर सकते हो, क्योंकि सोना और चांदी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे क्लेम्ड है। वर्ल्ड लेवल पे अक्लेम्ड है, मतलब कि सोना और चांदी की जो नेटवर्थ है, जो टेंजिबल वैल्यू है उसकी, वो दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे है। हर आदमी सोना और चांदी खरीदने को तैयार है दुनिया में, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल लेवल में कोई वर्थ है। पर इस नोट की कभी भी वैल्यू ख़त्म हो सकती है अगर इसको बहुत ज़्यादा तादाद में छाप दिया गया। आपको लगता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार आपको बचा लेगी, पर याद रखिए कि सरकार आपको बचा तो लेगी, पर ऐसी बहुत सरकारें हैं जिसने ये बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया है। बहुत बार हुआ है ऐसा कि मनी की वैल्यू बहुत बुरी तरीके से डिवैल्यू हो गई और वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई। वियतनाम एक बहुत अच्छा केस स्टडी, अगर आप पढ़ना चाहेंगे और अगर आप बोलेंगे तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा कि वियतनाम में ऐसा हो चुका था एक बार कि नोट की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि लोगों ने दीवारों पे इस नोटों को
लगाना स्टार्ट कर दिया, वॉलपेपर की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट आप बहुत जगह कंट्रीज़ में जाओगे, कज़ाकिस्तान और ऐसे इन कंट्रीज़ में जाओगे तो आपको नोट भर के नोट भर के बैग लेके जाना पड़ता है एक ब्रेड खरीदने के लिए। तो उस वैल्यू उस नोट की इतनी गिर चुकी है। तो आखिरकार ये जो है, आप बस ये समझो कि ये जो है सिर्फ आप एक एग्रीमेंट लेके घूम रहे हो, उसकी खुद की टैंजिबल वैल्यू नहीं है। तो रियल वैल्यू कहाँ है, वो एक्चुअली प्रीशियस मेटल्स में ही है, जो जिसकी रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। यानी कि ज़मीन जो कि आपको पता है दुनिया में लिमिटेड है। दूसरा मेटल जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, आपको पता है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो एक्चुअल रियल वैल्यू वहाँ लाई करती है दुनिया में, ना कि इन कागज़ के नोटों में। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आंखें खुली होंगी, आपने इस बारे में सोचा होगा, जो शायद कभी ना सोचा हो तो आप सोचा होगा, और आप इस बारे में आप सोचना और शुरू करोगे कि एक्चुअली इस वैल्यू को होल्ड करके, इस नोट को होल्ड करके हम इसकी वैल्यू सिर्फ डिवैल्यू कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जब तक इस नोट से आप और कोई वैल्यू ऐड नहीं करते तो इस नोट की वैल्यू हर दिन के साथ कम होती जा रही है, क्योंकि ये नोट और छपेंगे और छपेंगे और छपेंगे और इसकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती आएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कागज़ है और कागज़ की वैल्यू अप्रिशिएट नहीं करती है विद टाइम। So I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.